नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MKSM टेक गाइड के ऊपर, जहां पर हम इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बहुत से वीडियो अपलोड कर चुके हैं। जिसमें से कुछ वीडियो आपने अगर देखा होगा या फिर नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी बुक का दूसरा वीडियो बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स के बारे में। ठीक है, देखिए, सेफ्टी जो होती है वो सभी की अपनी जिम्मेदारी होती है, यानी कि खुद की सुरक्षा खुद ही करनी पड़ती है और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारी ही होती है। तो जो भी आप जिस भी जगह पे काम करेंगे, किसी भी जगह पे आप काम कर रहे हो, चाहे फैक्ट्री में काम कर रहे हो, किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हो, किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, या खुद के लिए कोई जॉब कर रहे हो, तो उसमें आपको जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है, जिससे कि आपकी सुरक्षा बनी रहे, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो। और एक्सीडेंट और इंसिडेंट क्या होता है, इससे रिलेटेड मैंने आपको वीडियो पिछली बार दिया है। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हैं। तो जो भी आप काम करेंगे इलेक्ट्रिकल का, उसमें आपको जनरली क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, वो जो रूल फॉलो करेंगे वो किसकी सुरक्षा करेंगे, सबसे पहले ये देख लेते हैं। देखिए, जो भी आपको काम करना है उसमें आपको खुद की सुरक्षा का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जिस भी मशीन पे काम कर रहे हैं उस मशीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी की है। उसके साथ साथ आप जिस भी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं, जिस भी एरिया में काम कर रहे हैं, उस एरिया की जिम्मेदारी भी आपकी है। और साथ में ही आप जिस भी फैक्ट्री के लिए काम कर रहे हो उस फैक्ट्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप ही की है। तो हम जो आपको रूल बताएंगे वो सभी रूल इन चारों चीजों की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से रूल हैं जिनसे इन चारों चीजों की सुरक्षा होगी। देखिए, पहला रूल ये है कि आप अपनी और दूसरे की सेफ्टी के लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। इसका मतलब यह है कि काम के दौरान आपको अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखना है, और साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो सेफ रहें। यानी कि खुद की सुरक्षा की जिम्मेदारी और आपके जो साथ काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आप ही की है। तो जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं उस जगह पे आप इस तरीके से काम कीजिए कि आप भी सेफ रहें और आपके साथ वाले लोग भी सेफ रहें। उसके साथ बाद में दूसरा रूल ये है कि किसी भी काम को करने के लिए आपको कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करना है, यानी शॉर्ट मेथड यूज नहीं करना है। जो काम जिस मेथड से होना है, जिस टूल से होना है, और जिस मेथड के दौरान आपको जो भी सुरक्षा सावधानियां रखनी है उनको रखना है। साथ में जो परमिट सिस्टम आपको फॉलो करना है वो भी आपको फॉलो करना है। अगर आप प्रोसीजर के साथ काम करेंगे तो कोई भी गलती होने का चांस बहुत कम होता है। ये सब आपको शॉर्टकट मारने से क्या होगा कि किसी न किसी इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने की चांस रहते हैं, जिसमें आपका नुकसान या फिर आपकी फैक्ट्री वर्क प्लेस का या फिर पैसे का किसी साथ वाले का नुकसान होने का संभावना रहता है। इसलिए आपको कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं करना है। इससे काम कभी कभी जल्दी हो जाता है, लेकिन जब एक्सीडेंट होता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। उसके बाद में देखिए, तीसरा रूल ये है कि अगर आपको कोई भी काम दिया गया है और आप उस काम के लिए ट्रेंड नहीं है तो उस काम को हरगिज भी नहीं करें। यानी कि उस काम को करने से मना कर दें, या फिर उस काम से रिलेटेड आपको जो ट्रेनिंग चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो आप पहले उससे हासिल करें। उसके बाद में ही उसे करने की कोशिश करें, ताकि उसे सही और सेफ तरीके से किया जा सके। अगर आपको वैसा काम कोई दिया जा रहा है जिसके लिए आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो तब तक उस काम को नहीं करें जब तक आपको ट्रेनिंग नहीं मिल जाती। जब तक आप उसका ट्रेनिंग लेंगे तब तक आपको ये देखना है कि इसके अंदर क्या क्या हैजर्ड्स होते हैं, क्या क्या आपको सेफ्टी सावधानी रखनी है। उसके साथ साथ आपको क्या क्या पीपी यूज करना है, क्या क्या टूल यूज करना है। इन सब का आपको जो नॉलेज आ जाएगा तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस रहेगा काम करने का, और कॉन्फिडेंस रहेगा तो एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो बिना नॉलेज के कोई भी काम नहीं करना है। उसके बाद में देखिए, चौथा रूल ये है कि अपने काम को करने के लिए सही टूल और इक्विपमेंट का इस्तेमाल करें। गलत टूल या फिर किसी जगह पे आप जो टूल जिस चीज के लिए बना है उसके लिए यूज नहीं करेंगे तो कुछ ना कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। जैसे कि मान लो कि प्लायर की जगह आपने हैमर यूज कर दिया, और ऐसे ही किसी दूसरे काम के लिए किसी दूसरे टूल्स का आप यूज कर लेते हो, या फिर किसी चीज में छेद निकालना है तो आप होल करना है तो आप स्क्रू ड्राइवर यूज कर लेते हो। ऐसे में क्या होगा, आपका जो वर्क पीस है, जिस पीस के ऊपर काम कर रहे हो वो भी डैमेज हो सकता है, और आपका जो टूल है वो भी डैमेज हो सकता है। साथ में ही कोई ना कोई इंसिडेंट भी हो सकता है, और इंसिडेंट कब एक्सीडेंट में बदल जाए ये आपको पता नहीं चलेगा, जिससे कि आपका कितना नुकसान होगा ये भी अनुमान से रहित रहता है। तो ऐसा कोई भी काम ना करें जिसमें आपको सही टूल नहीं मिला है, या फिर आपके पास टूल है तो सही टूल को सही जगह पे ही यूज करें।
उसके बाद में देखिए नेक्स्ट रूल, पांचवा रूल ये है कि वर्क प्लेस के ऊपर अपने काम को शुरू करने से पहले वहां पर मौजूद रिस्क फैक्टर को आपको जांच लेना चाहिए। यानी कि जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हैं उस जगह पे क्या क्या हैजर्ड्स हैं, वहां पे क्या क्या खतरे हो सकते हैं, वहां पे आपको काम करने के लिए कौन सा पीपीज यूज करना पड़ेगा, क्या टूल यूज करना पड़ेगा, इस सब का आपको आकलन करना चाहिए। आकलन करके काम करेंगे तो ही आप उस काम को सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे। या वहां पे देखना है कि आपको कौन सा परमिट लगेगा, कौन सा तरीका यूज करना है, कौन से पीपी यूज करने हैं, वहां पे क्या क्या हैजर्ड्स हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आपका काम जो है वो साफ सफाई के साथ और सुरक्षित तरीके से होगा। उसके बाद में देखिए छठा रूल ये है कि सभी प्रकार के एक्सीडेंट को रोका जा सकता है। सभी प्रकार के एक्सीडेंट को रोका जा सकता है क्योंकि ज्यादातर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो या तो आप कोई सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं कर रहे या प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे हो। यानी कि बात यही है कि आप जो ह्यूमन है उसी की कोई ना कोई गलती होती है जिसकी वजह से कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। तो अगर हम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे, अपनी गलतियों को हम इस तरीके से सुधारेंगे कि कोई भी गलती होने का चांस नहीं हो, तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, तो ह्यूमन एरर्स नहीं होने चाहिए, अनसेफ एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा, सही प्रोसीजर से सही सेफ्टी रूल्स को ध्यान में रख के काम करेंगे तो कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट रूल ये है कि आपको अपने वर्क प्लेस को साफ सुथरा रखना है। मतलब ये है कि आप जहां भी काम कर रहे हो वहां पर काम के दौरान या काम के बाद में हाउसकीपिंग किया जाना बहुत जरूरी है। आपको पता होगा कि बुरी हाउसकीपिंग की वजह से देखिए फायर हैजर्ड्स हो सकता है, कहीं पे आप स्लिप हो सकते हैं, कहीं पे ट्रिप हो सकते हैं, या फिर कहीं चीज में उलझ सकते हैं, या फिर इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट हो सकता है जो बेड हाउसकीपिंग की वजह से होता है। यानी कि कोई चीज़ साफ सुथरी या फिर सही जगह पे नहीं रखी हुई है तो उनकी वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं उनको हम रोक सकते हैं हाउसकीपिंग को सही करके। ठीक है, काम करने से शुरू करने से पहले भी आप देख लें कि कौन सा चीज़ कैसे रखा जाना चाहिए तो उसी तरीके से रख दो, और काम खत्म करने के बाद में पूरा क्लीनिंग करके जो चीज़ जहाँ पे होना चाहिए उस पे रख सकते हैं, जिससे क्या होगा, सुरक्षा की सावधानियाँ बढ़ जाएंगी और आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट होने का चांस नहीं रहेगा। नेक्स्ट रूल ये है कि काम के दौरान यानी कि वर्क प्लेस के ऊपर आपको कोई भी कभी भी अपने सहकर्मियों के साथ हंसी मजाक नहीं करना है। हंसी मजाक में क्या होता है कि आप स्लिप हो जाते हैं या फिर आप गलत टूल्स के साथ खेलने लग जाते हैं या जोकबाजी करने लग जाते हैं या मशीन्स के साथ खेलने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि आपका कोई ना कोई एक्सीडेंट होने का चांस रहता है, जिससे आपका नुकसान हो सकता है, साथ वाले का भी नुकसान हो सकता है, जिस वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं वहां पे काम के दौरान काम में ध्यान लगा के काम करें। काम के दौरान कोई भी हंसी मजाक या कोई हॉर्स प्ले मतलब किसी टूल्स के साथ या पीपीज के साथ खेलने की कोशिश ना करें। 9वां रूल ये है कि आपको सभी जरूरी पीपीज आपके जो काम है उसके वर्क स्पेसिफिक पीपीज आपको अवश्य यूज करनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि किसी भी एरिया में आप जब काम करते हैं तो वहां पे आपके जो नॉलेज है, आपका जो अवेयरनेस है, वो सब आपको पहले बचाएगा। उसके बाद में भी अगर आप कुछ इनसेफ होता है, कुछ फेल हो जाता है, तो वहां पे आपको थोड़ी बहुत जो सुरक्षा मिलती है वो पीपीज से ही मिलती है। तो पीपीज का आप अवश्य यूज कीजिए और आपके वर्क स्पेसिफिक पीपीज का यूज कीजिए, क्योंकि क्या होता है जनरल पीपीज सबके लिए होती हैं, लेकिन जो हैजर्ड्स आपके साथ हैं, आपके काम में है, वो सबके साथ नहीं होते हैं। इसलिए आपको अपने काम के हिसाब से चूज करना है कि आपको कौन सा पीपीज सही रहेगा, उसी के हिसाब से आप अपना पीपीज यूज कीजिए। अगर आप फायर से रिलेटेड काम करते हैं तो वहाँ पे आर्क शूट यूज कीजिए। केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं तो वहाँ पे केमिकल शूट आते हैं से प्रिक्वेंस करने के लिए, तो उसके लिए आप जो है अलग टाइप के शूट यूज कीजिए। तो जिस भी रिलेटेड आप जो भी काम करते हैं उससे रिलेटेड आपको जो भी आपको पीपीज लगता है उसका यूज कीजिए। यूज करने से आपका सुरक्षा बढ़ जाएगी। उसके बाद में देखिए 10वां रूल ये है कि काम के दौरान यानी कि साइट पर किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें, ना अल्कोहल का ना ही तंबाकू का। साइट के ऊपर भी नहीं करना है और बाहर अगर आप करते हो तो नशे की हालात में आपको कोई भी काम नहीं करना है। अगर आप नशे की हालात में काम करेंगे तो आपका अवेयरनेस नहीं रहेगा और आप उतने मेच्योर नहीं रहेंगे काम के लिए, आपका नॉलेज सही से काम नहीं करेगा, आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा और इसमें आप कोई ना कोई अनसेफ एक्शन कर देंगे जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा, जिससे आपका नुकसान हो सकता है, आपके साथ वाले का नुकसान हो सकता है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करें, ना ही नशे की हालात में करें या फिर वर्क प्लेस में किसी तरीके का नशा नहीं करें। 11वां रूल यह है कि आप
किसी भी जगह पे यानी कि वर्क एरिया के अंदर आप स्मोकिंग नहीं करें, फैक्ट्री के अंदर स्मोकिंग नहीं करें, आपका कोई वर्क प्लेस है या फिर वर्कशॉप है तो वहाँ पे भी स्मोकिंग नहीं करें। देखिए स्मोकिंग से जो क्या होता है कि फ्लेमेबल मटेरियल्स में फायर होने का चांसेस रहता है, जिससे कि आपको नुकसान हो सकता है, फायर हैजर्ड्स बढ़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं पे भी अपने वर्क प्लेस पे स्मोकिंग नहीं करें। अगर ऐसा आपकी फैक्ट्री में कहीं पे है कि स्मोकिंग के लिए अलग से जोन बनाया गया है जहाँ पे कहीं पे जाके स्मोकिंग कर सकते हैं तो उस जगह पे ही करें, नहीं तो नहीं करें। उसके बाद में देखिए 12वां रूल ये है कि अगर वर्क प्लेस पर किसी भी तरीके का कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी गलती होती है किसी से भी, खुद से या आपके साथ वाले से, तो आप अपने सुपरवाइजर को या अपने मैनेजर को जरूर बताइए। उससे क्या होगा कि ये जो गलती है वो बार बार दोहराई नहीं जाए, इसके लिए वो बाकी लोगों में इसका अवेयरनेस बढ़ाएंगे या उससे रिलेटेड जो भी आपको प्रिकॉशन लेना है उसमें और सावधानी बढ़ाएंगे, उसका सिस्टम प्रोसीजर में आपको इम्प्रूवमेंट करके देंगे, जिससे कि ये गलतियां बार बार नहीं हों। क्योंकि कोई भी गलती दोहराई जाएगी तो कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट भी बाद में बड़ा एक्सीडेंट में बदल सकता है, इसलिए कोई भी गलतियां दोहराई नहीं जाए। उसका उपाय यही है कि सभी गलतियां सुपरवाइजर या मैनेजर तक पहुंचेंगी तो उससे रिलेटेड क्या पीपी बढ़ाना है, क्या प्रोसीजर में सुधार करना है, क्या हमको टूल्स बढ़ाने हैं, कौन से टूल्स को सही प्रॉपर्ली यूज करना है, उन सब का आपको आकलन देगा, जिससे कि आपका जो है वर्क प्लेस सेफ रहेगा और आपकी भी सुरक्षा बढ़ेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जिन लोगों से रिलेटेड है उनको आपको जरूर शेयर करना चाहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा रूल अच्छा लगा या फिर आप और कौन सा रूल जानते हैं जो हम इसमें ऐड करना चाहिए। धन्यवाद।